नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। पूर्वांचल में 2 अक्टूबर तक मानसून रहेगा एक्टिव। अब तक 5% से कम हुई बरसात। दिवाली पर 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर। धान के रेट 69 रुपये बढ़ाए। योगी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर लगी मोहर। बीएसएनएल कंपनी का 4G नेटवर्क लॉन्च। अब भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस। गांव शहर सभी जगह तेज 4G इंटरनेट मिलेगा। यूपी कैबिनेट की मीटिंग में 22 प्रस्तावों पर लगी मोहर। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया गया। इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं। ये फैसले राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ये जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने घर में की लूट। प्रयागराज में ट्रांसपोर्टर की पत्नी ने 18 लाख के गहने लूटे। 20 साल के प्रेमी के साथ गिरफ्तार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी। 27 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 2-2 हजार रुपए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस बार की किस्त को खास तौर पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए प्राथमिकता दी गई है, जो हाल ही में आई भीषण बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। इस किस्त के तहत 27 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। वहीं अब उत्तर प्रदेश के साथ देश के अन्य राज्यों में भी बहुत जल्द पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। यूपी में 1 अक्टूबर से होगी मोटे अनाज की खरीद। समर्थन मूल्य भी तय। क्रय नीति को कैबिनेट की मंजूरी। योगी कैबिनेट ने खरीद नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत प्रदेश में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मोटे अनाजों की खरीद शुरू हो जाएगी। मोटे अनाज का समर्थन मूल्य भी तय कर दिया गया है। आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट। 1 अक्टूबर से पहले नहीं कराए सुधार तो देना होगा अतिरिक्त चार्ज। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड में सुधार नहीं कराया है तो 1 अक्टूबर से पहले ये काम जरूर करा लें। दरअसल UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट कराने की फीस बढ़ा दी है, जिससे अब सामान सुधार और बायोमेट्रिक अपडेट दोनों ही महंगे हो जाएंगे। 1 अक्टूबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट कराने पर नई दरें इस प्रकार लागू की गई हैं। सामान सुधार, नाम, पता आदि बदलना 75 रुपये, पहले ये 50 रुपये था। बायोमेट्रिक अपडेट, फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो 125 रुपये, पहले 100 रुपये था। 7 से 17 वर्ष तक के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अब 125 रुपये होगा। नया आधार कार्ड बनवाना बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति। अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 110। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के बलिया में पीएम किसान सम्मान निधि योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। अब किसानों की जमीनों आधार से लिंक होकर गोल्डन कार्ड बनेगा। इससे लाभ वितरण और डाटा सत्यापन की प्रक्रिया सरल होगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 3.45 करोड़ लोगों के बिल में बचेंगे 113.54 करोड़ रुपए। लखनऊ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अक्टूबर में बिजली बिल 1.63% कम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज घट गया है। बिजली कंपनियां लगभग 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं से 113.54 करोड़ रुपए कम वसूलेगी। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि कंपनियों को उपभोक्ताओं के सरप्लस से ही ईंधन और अधिभार समायोजित करना चाहिए। आगे भी ईंधन अधिभार में कमी की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। बैंक कार्यालय बंद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अवकाश का ऐलान।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को भी दिया दिवाली गिफ्ट, धान और अनाजों की बढ़ाई एमएसपी, कई जिलों में होगा बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान और मोटे अनाज के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की है। धान के एमएसपी में 69 रुपये की प्रति क्विंटल, बाजरा में 150 रुपये, मक्का में 125 रुपये और ज्वार में 328 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने 60 लाख टन धान और 2.20 लाख टन बाजरा खरीदने का लक्ष्य रखा है। यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए 3 नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के लिए नए सेटलमेंट साइकिल्स की घोषणा की है। अब ऑथराइज्ड और विवादित ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग साइकिल्स लागू की जाएगी। ये बदलाव आरटीजीएस यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, जिन्हें पहले ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी बरतनी पड़ती थी। नवंबर से घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता और मोबाइल नंबर। सिर्फ फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए जाना होगा आधार सेंटर। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूआईडीएआई ने ऐलान किया है कि नवंबर से ज़्यादातर अपडेट घर बैठे ऑनलाइन किए सकेंगे। केवल फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट के बदलाव के लिए ही लोगों को आधार केंद्र जाना होगा। विपक्ष के दबाव के आगे झुका चुनाव आयोग, ईवीएम से वोटों की गिनती को लेकर लिया बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया में बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती पूरी की जाए। पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम पर डाले गए मतों की गिनती को अलग करने के लिए अपने 2019 के फैसले का चुनाव आयोग ने पलटा है। दूल्हे के सामने प्रेमी ने दुल्हन की मांग भरी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लड़की बोली दूल्हा पसंद नहीं था, दहेज मांग रहा था, हंगामे के बाद लौटी बारात। यूपी कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगरीय निकायों में 3601 पदों पर होगी बम्पर भर्ती, निगम में होंगे ये बदलाव। लखनऊ के नगरीय निकायों में 3601 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पालिका सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिली है। इससे शहरों में कर्मचारियों की कमी दूर होगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। नए पदों से शहरों में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। पीएम मोदी ने लॉन्च किया बीएसएनएल 4G स्वदेशी नेटवर्क, 97,500 मोबाइल टावर का उद्घाटन। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विस लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा से सर्विस को लॉन्च किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 97,500 मोबाइल टावर्स का भी उद्घाटन किया। बीएसएनएल 4G सर्विस पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसे फ्यूचर में अपग्रेड भी किया जा सकता है। इस सर्विस से बड़ी संख्या में लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। गांव की ताकत से चमकेगा यूपी, योगी 57,000 ग्राम प्रधानों से बोले आप ही हैं विकसित यूपी 2047 अभियान के सैनिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी 2047 को लेकर प्रदेश के 57,000 ग्राम प्रधानों से वर्चुअल संवाद में बोले कि आप ही इस महाअभियान के सैनिक हैं। कहा कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, आप ग्राम प्रधान लोकतंत्र की पहली पंक्ति के सिपाही हैं। पहली बार ऑन कैमरा सामने आई राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी, वीडियो बनाकर पिता पर लगाए एक से एक गंभीर आरोप। राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने वीडियो जारी कर पिता रघुराम प्रताप सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। राघवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की कि उनकी मां भवानी सिंह के खिलाफ फर्जी मुकदमेबाजी रोकी जाए। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति से छूटे छात्रों के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने छात्रवृत्ति से छूटे छात्रों के लिए दोबारा पोर्टल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कुल 4,88,544 छात्र लाभान्वित होंगे। इनमें सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक छात्र हैं। इसके लिए 647.38 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 3 बच्चों को छोड़ मां प्रेमी संग हुई फरार, घर से ले गई नकदी और गहने, अब दर-दर ठोकरें खा रहा है पति। उत्तर प्रदेश के झांसी के जिले गरौठा तहसील के डिवकई गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक महिला अपने 3 मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर से नकदी और जेवरात भी समेट कर ले गई, जिससे पूरे गाँव में सनसनी फैल गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी समेत 5 लोगों को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा लिंक एक्सप्रेसवे। कैबिनेट ने एक और लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इसके निर्माण से प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएगा। 90.84 किलोमीटर लंबे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का 588 दिनों में कार्य पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में इंटरनेट बंद, तौकीर रजा गिरफ्तार। योगी आदित्यनाथ बोले, मौलाना भूल गया किसका शासन है, ऐसा सबक सिखाएंगे, पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। जांच की टीम को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का दिया आदेश। यूपी होमगार्ड भर्ती 2 चरणों में हो सकती है। इस भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव की संभावना, जिसमें लिखित परीक्षा शामिल है। अभी तक सिर्फ फिजिकल टेस्ट होता है। उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्ड की भर्ती होनी है, जिसको लेकर युवा उत्साहित हैं। राज्य में होमगार्ड भर्ती की लंबे समय से प्रतीक्षा है। भर्ती नोटिफिकेशन से पहले भर्ती प्रक्रिया में कई अहम बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें शैक्षिक योग्यता 10वीं से 12वीं पास करना है। उम्र सीमा 45 से 30 साल और दौड़ 45 मिनट में 4.8 किलोमीटर शामिल है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह है, क्या इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को सिपाही भर्ती की तरह कराने की योजना है, जिसमें पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। अभी तक होमगार्ड भर्ती में सिर्फ फिजिकल टेस्ट होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार होमगार्ड भर्ती 2 चरणों में कराने की तैयारी की जा रही है। दोनों चरणों में 22 हजार होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। सूत्रों के अनुसार पहले चरण की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्पष्ट रूप से ये पता चलेगा कि उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या फिजिकल टेस्ट या दोनों ही देने होंगे। निकायों में 3,600 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, नई नियमावली को मिली मंजूरी। यूपी में निकायों में 3,600 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और वेतन तय कर दिया गया है। अर्बन प्लानिंग व पर्यावरण सेवाएं 2 नए पद भी जोड़े गए हैं। यूपी आउटसोर्स कर्मियों का सरकारी कर्मचारी वाला वेतन, 10 साल वाली पेंशन लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्यरत लाखों संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जो उनके भविष्य और वर्तमान दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सरकार ने नई सैलरी व्यवस्था लागू करते हुए वेतन को 4 श्रेणियों के हिसाब से देने का फैसला किया है, जिससे भी संविदा कर्मचारियों को पारदर्शी और समय पर वेतन मिल जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 5 लाख आउटसोर्स कर्मियों को सीधा फायदा मिलेगा। संविदा कर्मचारी लंबे समय से असमान वेतन, समय पर भुगतान न होने और भविष्य की सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई बार समान पद पर कार्य करने के बावजूद अलग अलग जिलों या विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जाता है। संविदा कर्मचारियों को अब अपने वेतन को लेकर अनिश्चित से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये चार्ट कर्मचारियों को उनकी योग्यता, कार्य की प्रकृति और जिम्मेदारी के आधार पर 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। हर श्रेणी के लिए न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा तय किया जाएगा। नई सैलरी प्रणाली में प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को 40,000 से 45,000 तक का वेतन दिया जाएगा। इस वर्ग में वे कर्मचारी आएंगे जो उच्च योग और अनुभव के साथ प्रशासनिक या तकनीकी पदों पर कार्य कर रहे हैं। द्वितीय श्रेणी के लिए 25,000, तृतीय श्रेणी के लिए 22,000 और चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 20,000 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। चतुर्थ श्रेणी में सफाई कर्मचारी, चपरासी और अन्य सहायक कर्मचारी आते हैं, जिनके लिए पहले से कोई सैलरी तय नहीं की गई थी। चार्ट का सबसे अहम पहलू है कि अब किसी भी संविदा कर्मचारियों को मनमाने वेतन पर काम नहीं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और कार्य के अनुरूप पारदर्शी वेतन दिया जाएगा, जो सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे न केवल देरी की समस्या का समाधान हो जाएगा, बल्कि वेतन वितरण में पूरी तरीके से पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सकेगी। लड़कियां अभी करें अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 के लिए अप्लाई, 30,000 रुपये की मिलेगी मदद। लड़कियों के पास 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा मौका है। अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही हैं तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आपको स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही 2.5 लाख छात्राओं को सालाना 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। स्कॉलरशिप के जरिए 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए। अंतिम दिन के परेशानी से बचने के लिए समय पहले आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिल सकता है डीए और डीआर का बड़ा तोहफा। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। नवरात्रि के बाद दशहरा और फिर दिवाली। इधर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ने वाला ये आखिरी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होगी। इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होने का इंतजार भी कर्मचारी बेसब्री से कर रहे हैं। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। 55% के पुराने डीए पर इसका भत्ता 27,500 रुपये होगा। वहीं बढ़ोतरी के बाद 58% के नए डीए के साथ ये बढ़कर 29,000 रुपये हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति को हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसी तरह 30,000 रुपये की बेसिक पेंशन वाले पेंशन भोगी के लिए डीआर 16,500 रुपये यानी 55% से बढ़कर 17,400 रुपये यानी 58% हो जाएगा। उन्हें हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। आजम खान की पत्नी और बेटे ने दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर अलग अलग याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इन याचिकाओं में कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी दोष सिद्धि को निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 3,487 रुपये से बढ़कर 1.13 लाख पर पहुंचा। चांदी 10,100 रुपये महंगी होकर 1.38 लाख किलो बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 20 सितंबर को सोना 1,09,775 रुपये पर था, जो अब 1,13,262 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,487 रुपये बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो पिछले शनिवार को 1,28,000 रुपये पर थी, जो अब 1,38,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसका ऑल टाइम हाई भी है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 10,100 रुपये बढ़ी है। सरकार ने 27 लाख किसानों के लिए जारी किए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के पैसे आने का इंतजार करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के करीब 24 लाख किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये मदद हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन में प्रभावित किसानों को प्राथमिकता दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त बाकी राज्यों के लिए भी दिवाली से पहले जारी की जा सकती है। पीएम किसान का लाभ करीब 10 करोड़ किसानों को देश भर में मिलता है। इसमें उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये की किस्त किसानों को दी जाती है। किसानों को समय रहते ई-केवाईसी कराने की भी सलाह दी गई है ताकि खाते में पैसे आने में कोई दिक्कत ना हो। 1 अक्टूबर 2025 से देश में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव। हर घर की जेब पर दिखेगा असर। 1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों में लोगों की सबसे ज़्यादा निगाहें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होने वाले बदलाव पर हैं, क्योंकि ये सीधे रसोई बजट से जुड़ा है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में तो बदलाव किया है, लेकिन 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में लंबे समय से नहीं बदली हैं। दिल्ली, मुंबई से लेकर कोलकाता, चेन्नई समेत तमाम शहरों में इस सिलेंडर का भाव आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को बदला गया था। ऐसे में इस बार ये राहत की आस लगी है कि इसके अलावा एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी संशोधित हो सकती हैं। अक्टूबर के महीने की पहली तारीख से होने वाला दूसरा बदलाव रेलवे से जुड़ा हुआ। दरअसल रेलवे टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के उद्देश्य से इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2025 से नियमों में बदलाव लागू करने जा रहा है। इसके तहत अगले महीने से रिजर्वेशन खुद के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। आरसीटीसी वेबसाइट या ऐप दोनों पर ये नियम लागू होगा। फिलहाल ये नियम तत्काल बुकिंग पर लागू है, जबकि कंप्यूटरकृत पीआरसी काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस पहले की तरह ही लागू रहेगा। अक्टूबर महीने की शुरुआत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई यूजर्स के भी बदलाव के साथ हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए अक्सर फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम का यूज करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा दिए जा रहे नए बदलाव से प्रभावित होंगे। एनपीसीआई सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले यूपीआई फीचर से पीयर टू पीयर
ट्रांजैक्शन को हटा सकता है। यूजर्स सिक्योरिटी को मजबूत कर फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के कदम के तौर पर यह फीचर 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई ऐप से हटाया जाएगा। 29 जुलाई से एक सर्कुलर में इस बात की जानकारी शेयर की गई थी। अक्टूबर महीने में त्योहारों की भरमार है। ऐसे में अगर आपके बैंक से जुड़ा कोई भी ज़रूरी काम है तो पहले भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी अक्टूबर बैंक होल्डर लिस्ट देखकर ही निकलें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैंक पहुंचें और वहां ताला लटका हुआ हो नजर आए। दरअसल महीने की शुरुआत दुर्गा पूजा छुट्टी से होगी और फिर पूरे महीने में महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, करवा चौथ और दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा समेत कुल 21 छुट्टियां पड़ रही हैं। इनमें से दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। हालांकि ये बैंक हॉलीडे अलग अलग राज्यों और शहरों में अलग अलग हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं, मौसम विभाग का अपडेट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भीषण बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और